हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SK स्टडी 49 पर आज फिजिक्स के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रकाश से संबंधित हैं। इन प्रश्नों को करने के बाद एग्जाम में प्रकाश से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में? बताइए फ्रेंड्स, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। बताइए फ्रेंड्स, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? बताइए फ्रेंड्स, प्रकाश से छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बना है उसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है, फोटोन कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, फोटोन का जो है द्रव्यमान और भार जो है शून्य होता है। फोटोन का द्रव्यमान और भार जो क्या होता है? शून्य होता है। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? बताइए फ्रेंड्स, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुदैर्ध्य तरंग जो है ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, और प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? बताइए फ्रेंड्स, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइगेंस के द्वारा। देखिए कब क्या था? तो 1678 ईस्वी को किया था। ठीक है, 1678 ईस्वी को किया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? बताइए फ्रेंड्स, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन भी होता है? बताइए फ्रेंड्स, किसने ये दर्शाया कि पहले कि प्रकाश तरंग का जो है विवर्तन भी होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेरेमाल्डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया किसने? बताइए फ्रेंड्स, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजहर्ट्ज ने किया था। कब किया था इन्होंने? तो 1887 ईस्वी को किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? बताइए फ्रेंड्स, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। बताइए फ्रेंड्स, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? बताइए फ्रेंड्स, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन और परावर्तन दोनों के समान ही इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, प्रकाश का वेग है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, विकिरण की कण की प्रकृति पुष्टि किससे की जाती है? विकिरण कण की जो प्रकृति की पुष्टि है किसके द्वारा की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण ही विकिरण कण की पुष्टि की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, पानी में भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई होगी, बताइए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसकी वास्तविक गहराई से कम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, किसी तारे का रंग किससे पता चलता है? तो उसके ताप पर चलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, किसी तारे का रंग किससे पता चलता है? उसके ताप से चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, आइंस्टीन के E = mc² में सी घोतक है किसका? बताइए फ्रेंड्स आइंस्टीन के E = mc² में सी जो है किसका घोतक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का वेग का। और देखिए ई जो होता है ये ऊर्जा का घोतक होता है, ठीक है, ऊर्जा का होता है, और एम जो है मास यानी द्रव्यमान का होता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? बताइए फ्रेंड्स फोटोन जो है किसकी मूलभूत यूनिट है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को जो है दोपहर के समय छाया जो है छोटी दिखाई पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? बताइए फ्रेंड्स ऐसी कौन सी घटना है जिसमें प्रकाश और ध्वनि दोनों घटित नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवण घटना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति पुष्टि करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, प्रकाश के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बताइए फ्रेंड्स साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग जो उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूली परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण, दोनों के कारण होता है, ठीक है। भूली परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसका कोरोना भाग दिखाई देता है यानी किरीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, एक्सरे किरणें की खोज किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉयंटजन। और देखिए फ्रेंड्स सैमुअल कोल्ट जो है इन्होंने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था, ठीक है, रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। और बर्जिलियस जो है यह इन्होंने थोरियम का आविष्कार किया था, खोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस।
और दूरदृष्टि बोल दे तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और सिलेंडरी लेंस जो है अबिंदुकता दृष्टि दोष के द्वारा निवारण होता है, अबिंदुकता दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? बताइए फ्रेंड्स, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोमर ने। इन्होंने कब किया था? तो 1676 को किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? बताइए फ्रेंड्स, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंतु को गर्म करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? बताइए फ्रेंड्स, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? बताइए फ्रेंड्स, प्रकाश की गति जो है किसके बीच जाते हुए न्यूनतम दिखाई पड़ती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होती है? इसका कारण है, सूखा बालू जो चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन के कारण। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, और गीला बालू धुतिहीन इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसका जो किरण जो है अवशोषित हो जाता है, किरण अवशोषित हो जाता है, उसी कारण जो है यह गीला बालू धुतिहीन दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, पेरिस्कोप बनाने में कौन सी एक प्रयुक्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण। पेरिस्कोप बनाने में कौन सी एक प्रयुक्त होती है? समतल दर्पण। यह जो है अपारदर्शी वस्तु को देख सकते हैं इसलिए इस यंत्र के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, ये किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? बताइए फ्रेंड्स, तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो है अपवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, अपवर्तन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। बताइए फ्रेंड्स, वातावरण में जो है प्रकाश का विसरण किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूलकण के द्वारा होता है। ठीक है, वातावरण में प्रकाश का विसरण जो है धूलकण के द्वारा होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।